हेलो एवरीवन, मेरे चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी एमसीक्यूज़ दिए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, और इस वाली वीडियो में भी मैं एमसीक्यूज़ दे रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस मिक्स आ जाएंगे जो कि बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड हैं और वैदिक शिक्षा से भी रिलेटेड है और औपनिवेशिक शिक्षा से भी रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गुरुकुल को हरिद्वार के पास कांगड़ी में कब स्थापित किया गया? कौन से सन में मतलब स्थापित किया गया? इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 1901, दूसरा 1902, तीसरा 1962 और 1920। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1902 ईस्वी में गुरुकुल को हरिद्वार के पास कांगड़ी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल ने कब एक विश्वविद्यालय का रूप धारण किया? इसमें भी चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन 1905, दूसरा 1907, तीसरा 1962 और चौथा ऑप्शन है 1963। 1963 में गुरुकुल ने एक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया था, अर्थात गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। कब? 1963 में। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस विद्यापीठ की स्थापना की और कहाँ की? तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने 1920 में जो स्थापना की थी वो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। इसमें भी चार ऑप्शंस आ जाएंगे। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और अलीगढ़ विद्यापीठ। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात विद्यापीठ। अगला प्रश्न आ जाता है, शांति निकेतन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसमें आ जाएगा 6 मई 1922 को इसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिणित करके इसका नाम विश्व भारती रख दिया गया। अर्थात शांति निकेतन का नाम विश्व भारती रख दिया गया था। कब? 6 मई 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय शिक्षा नीति में सुधार करने हेतु अपना प्रस्ताव कब पारित किया? मतलब कहने का, जब हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई थी, ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू किया गया था, तो उस समय भारतीयों ने उस शिक्षा नीति का विरोध किया। तो विरोध करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना प्रस्ताव कब पारित किया, कौन से सन में किया? क्योंकि भारतीय लोग अपनी शिक्षा नीति को अपनाना चाहते थे, लागू करना चाहते थे, तो इसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया वो कब किया? 19 मार्च 1910 में, 17 मार्च 1913 में, 15 मार्च 1907 में और 18 मार्च 1911 में। तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 19 मार्च 1910 में। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स, वर्धा योजना महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। वर्धा योजना को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वो नाम कौन कौन से हैं? बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि वर्धा योजना जो संबंधित थी वो प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित थी। इसमें बुनियादी शिक्षा भी आ जाएगा, बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं इसको, और नई तालीम भी कह सकते हैं। तालीम उर्दू का शब्द है और तालीम मीन्स शिक्षा। तो इसलिए वर्धा योजना को तीनों नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? नैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य और सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। और ई आ जाता है उपरोक्त सभी। तो बुनियादी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन के जो उद्देश्य थे वो सभी थे, बच्चे का नैतिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना या संस्कृति से संबंधित विकास करना, नागरिकता का उद्देश्य और सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ जाता है, वैदिक काल में शिक्षा
प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? वैदिक काल में जिस केंद्र से शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो संस्थाएं कौन कौन सी थी? इसमें कई सारी नामों से उनको बुलाया जाता था। तो ए ऑप्शन है चरण, बी ऑप्शन है सी परिषद, और सी ऑप्शन है सम्मेलन, और डी आ जाता है उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं सभी थीं। इसमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी संस्थाएं थी। उनको चरण भी बोला जाता था, परिषद भी बोला जाता था, सम्मेलन भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है, गुरुकुल को टोल भी कहते थे। टोल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? अब गुरुकुल को टोल भी कहा जाता था। उसमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि गुरुकुल को आश्रम, गुरुगृह और टोल, चरण, ये सारी चीज़ें सभी के नाम से पुकारा जाता था। इसीलिए इसमें पूछा गया है कि टोल में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब घटिका भी बोलते थे, गुरुकुल को घटिका भी कहा जाता था। और घटिका में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी? किसी वेद के अंग विशेष का ज्ञान कराया जाता था। अर्थात किसी भी एक वेद ग्रंथों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो किसी भी एक वेद का जो विशेष पार्ट होता था, पर्टिकुलर एक टॉपिक ले लेते थे, उसी का ही ज्ञान छात्रों को कराया जाता था। अगला प्रश्न आता है, वैदिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? शारीरिक एवं मानसिक विकास, जीविकोपार्जन का, ज्ञान की प्राप्ति का, और डी ऑप्शन है चारित्रिक विकास का। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि उस समय की जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिक शिक्षा थी, धार्मिक उद्देश्य था शिक्षा प्राप्त करने का, और उसमें जो थी हमारी वेद ग्रंथों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुख्य भाषा होती थी संस्कृत में ही उन वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ज्ञान की प्राप्ति। और उस शिक्षा का यही उद्देश्य होता था कि बच्चों को इन सब चीज़ों का, इन वेद ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? चरित्र निर्माण, दूसरा निर्वाण प्राप्ति, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा व्यक्तित्व का विकास, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। बौद्ध काल से संबंधित प्रश्न आ गया। ये मैंने पहली अपनी वीडियो में बौद्ध काल से संबंधित भी कुछ प्रश्न दिए थे। तो उसमें बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसका क्या उद्देश्य था? उसके सभी उद्देश्य थे, इसलिए इसमें ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। बौद्धकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो चरित्र निर्माण भी था, निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण मीन्स मोक्ष की प्राप्ति भी उद्देश्य माना जाता था, और सामाजिक विकास कि व्यक्ति का सामाजिक विकास होना चाहिए, और व्यक्तित्व का विकास, उसका व्यक्तित्व का विकास मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रव्रज्या संस्कार के अवसर पर किस श्लोक का उच्चारण किया जाता था? किस श्लोक का उच्चारण किया जाता था? अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। प्रव्रज्या संस्कार जो किया जाता था वो बौद्ध धर्म में किया जाता था। कब? जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। विद्या प्रारंभ करते समय जैसे वैदिक शिक्षा में विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था, उसी तरीके से बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करते समय प्रव्रज्या संस्कार किया जाता था। तो किस श्लोक का, जिस तरीके से वेद मंत्रों के द्वारा उसका पूजन कराया जाता था, पूजा की जाती थी, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी श्लोक मंत्र पढ़े जाते थे। तो वो मंत्र कौन सा होता था, वो श्लोक कौन सा होता था? प्रव्रज्या संस्कार के अवसर पर जिस श्लोक का उच्चारण किया जाता था
वह श्लोक था बुद्धम शरणम गच्छामि, मीन्स बुद्ध मीन्स गुरु, गुरु की शरण में चलो। दूसरा बोलते थे धम्म शरणम गच्छामि, धम्म मीन्स धर्म, धर्म की शरण में चलो। नेक्स्ट बोलते थे संघ शरणम गच्छामि, कि संघ की शरण में चलो। तो इस तरीके से श्लोकों का उच्चारण करके बौद्ध धर्म में प्रवज्या संस्कार किया जाता था। कौन कौन सा? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अगला प्रश्न आ जाता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो महावीर स्वामी थे, इसलिए इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ का संस्कार होता था। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए संस्कार, इसमें पहला ऑप्शन उपनयन, दूसरा उपसंपदा, तीसरा प्रवज्या और चौथा समापवर्तन। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रवज्या। अगला प्रश्न है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में बालक द्वारा शिक्षा समाप्त किए जाने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता था? अच्छा, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने के टाइम प्रवज्या और समाप्त के लिए क्या किया जाता था? वैदिक काल में समापवर्तन किया जाता था संस्कार, और बौद्ध काल में अभी ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन पहले ऑप्शन है विस्मिल्लाह संस्कार, दूसरा ऑप्शन उपसंपदा संस्कार, तीसरा प्रवज्या संस्कार और चौथा है इसमें शरण त्रयी संस्कार। तो स्टूडेंट्स इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपसंपदा संस्कार। बौद्ध कालीन शिक्षा में जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो बच्चे का उपसंपदा संस्कार किया जाता था। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा समाप्त होने पर बच्चे का समापवर्तन संस्कार किया जाता था, उसी तरीके से उपसंपदा संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? सारनाथ, बोधगया, तीसरा नालंदा और तक्षशिला, चौथा पटना। तो इसमें ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला जो थे हमारे बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे और बहुत प्राचीन केंद्र थे शिक्षा के। स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने नोट्स से आपको दिए हैं, आप के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। परीक्षा की दृष्टि से इनकी तैयारी कर लेना, और इससे अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और जिससे कि मुझे और अच्छा करने के लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकूं और अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।